आज भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, डिजिटल युग, जहां एक तरफ डिजिटलकरण ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए देश को मिला है एक मजबूत नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह का नेतृत्व। उनकी अगुवाई में गृह मंत्रालय ने जिस रफ्तार, योजना और पक्के इरादे के साथ साइबर अपराध पर शिकंजा कसना शुरू किया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मई 2024 में अमित शाह ने E0 FIR की पहल शुरू की। अब 10 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें चाहे 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हो या साइबर क्राइम पोर्टल पर, बिना किसी इंसानी देरी के सीधे FIR में बदल जाएगी। दिल्ली पहला शहर बना जहां इसे लागू किया गया। अब किसी पुलिस स्टेशन की सीमा को लेकर कोई टेंशन नहीं, FIR सीधे सही थाने में पहुंच जाएगी, वो भी ज्यूरिसडिक्शन फ्री। इस पहल से बैंकिंग सिस्टम को समय पर अलर्ट मिल जाता है, डिजिटल ट्रेसिंग भी संभव हो जाती है। अब तो लोगों का पैसा वापस आना भी शुरू हो गया है। लेकिन अमित शाह की ये साइबर क्रांति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 2020 में उन्होंने I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नींव रखी। आज ये सेंटर भारत का साइबर इंटेलिजेंस का नर्वस सिस्टम बन चुका है। अब तक 3,255 से ज्यादा स्काइप आईडीज, 77,000 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं। 8,600 से अधिक सरकारी अधिकारियों को साइबर हाइजीन की ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही 41,000 से ज्यादा NCC कैडेट्स और 54,000 NSS कैडेट्स को भी साइबर अवेयरनेस की ट्रेनिंग मिल चुकी है। अकेले सरकार ही नहीं लड़ रही, देश की जनता भी अब डिजिटल वॉरियर बन चुकी है। 54,833 साइबर स्वयंसेवक इस युद्ध में सरकार का साथ दे रहे हैं, जिनमें से करीब 23,000 लोग अवैध कंटेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 22,000 लोग साइबर अवेयरनेस फैला रहे हैं और लगभग 10,000 टेक्निकल एक्सपर्ट्स सीधे लॉ एंड ऑर्डर से मदद कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा वॉर सिम और IMEI ब्लॉकिंग सिस्टम पर है। सरकार अब तक 9.42 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2.63 लाख IMEI नंबर ब्लॉक कर चुकी है। मतलब ठगों की डिजिटल पहचान ही खत्म कर दी गई है। अब बात करते हैं पैसों की, वो पैसा जो लोग धोखे से खो चुके थे। I4C द्वारा संचालित सिस्टम के तहत अब तक 17.82 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं और 5,489 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोगों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ कागज पर नहीं, ये लोगों की जिंदगी है और अमित शाह की पहल ने उसे बदला है। और अब ये सिर्फ टेक्निकल नहीं, जन जागरूकता का उतना जरूरी माध्यम भी बन गया है। ऐसे कम्युनिकेशन साथी पोर्टल की मदद से अब कोई भी नागरिक किसी भी संदिग्ध कॉल या फ्रॉड मैसेज की रिपोर्ट कर सकता है। अब तक 3.4 ज्यादा की सहायता राज्यों को दी है। मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे साइबर क्राइम हॉटस्पॉट में संयुक्त साइबर समन्वय दल यानी JCCT बनाए गए हैं, जो जमीन पर गिरोहों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 5,668 गिरफ्तारी, 15,603 लिंक नेटवर्क और सिस्टम के जरिए हैंडल हो चुके हैं। अगर आप पूछें कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ा, तो 2023 में जहां 15.69 लाख साइबर क्राइम केस रिपोर्ट हुए थे, वही 2024 में ये संख्या बढ़कर 22.68 लाख हो गई, यानी 82% का इजाफा हुआ। लेकिन ये इजाफा डराने वाला नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोग अब जागरूक हैं, सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 2024 में 1.91 करोड़ इंडिया की असली सुरक्षा कवच है। ये है नए भारत की तस्वीर, जहां साइबर ठगों के लिए कोई जगह नहीं
और इस बदलाव के सूत्रधार हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी अगुवाई में भारत आज न सिर्फ एक डिजिटल ताकत बन रहा बल्कि एक साइबर सुरक्षित राष्ट्र भी बन चुका है।